दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों का पहली बार ऑडिट होने जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाकायदा इसके लिए लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस लिखित आदेश में कहा गया है कि साल 2016-17 से लेकर साल 2021-22 तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर जितना पैसा जारी किया है उसका ऑडिट करवाया जाए। इसके अंदर लिखा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 108 के तहत डीआरसी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उसके लिए अनिवार्य है कि वो बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट करे। तो इसी के तहत ये आदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये देखा जाए कि जो सब्सिडी थी ये सही लाभार्थी तक पहुंचे और पारदर्शी तरीके से और बेहतर तरीके से पहुंचे। तो इसके लिए सीएजी एम्पैनल्ड ऑडिटर्स से, यानी कि सीएजी से नहीं, सीएजी एम्पैनल्ड ऑडिटर्स से ये ऑडिट कराने का आदेश दिया गया है। पिछले महीने ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए थे कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट करवाए जाएं, जो पैसा जारी किया गया है सब्सिडी के तौर पर उसका ऑडिट कराया जाए। तो वो आदेश जो है उसी प्रस्ताव को ही जो है दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। यानी कि अब दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को जो दिल्ली सरकार ने 13,549 करोड़ रुपए 6 साल के अंदर सब्सिडी के तौर पर जारी किए थे उसका ऑडिट होगा। ये जो ऑडिट की मैं आपको बात बता रहा हूं, इसके पीछे ऑडिट की कहानी एक और भी है। दरअसल हुआ यह था कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार और जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके बीच में ये बिजली वितरण कंपनियों को लेकर या बिजली सब्सिडी को लेकर बहुत तनातनी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। उपराज्यपाल का यह कहना था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की 3 बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस यमुना, बीएसईएस राजधानी, टाटा पावर, ये 3 बिजली वितरण कंपनियां हैं, इनके बोर्ड पर पहले अधिकारी नियुक्त हुआ करते थे, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर डायरेक्टर बनते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने इसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को जो है अपॉइंट कर दिया। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ सेटिंग है, कुछ गठजोड़ है जिसकी वजह से यह सब हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने भी फिर यह कहा कि आपने उन लोगों को हटा दिया, एलजी ने इन लोगों को हटा दिया था जो आम आदमी पार्टी सरकार ने अपॉइंट किए थे। तो फिर आम आदमी पार्टी सरकार ने यह कहा कि आपने उन लोगों को हटा दिया जो एक्सपर्ट थे और ऐसा आपने शायद इसलिए किया होगा कि आप अपने अफसर लगाना चाहते थे। तो इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है क्या जो आपने एक्सपर्ट लोग हटाए और अपने लोग जो हैं आप वहां बैठाना चाहते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो इस बीच में फिर यह हुआ कि बिजली सब्सिडी जो दी गई है इसका जो है ऑडिट कराया जाए। तो मुख्यमंत्री ने ये जो था आदेश दिया तो ये प्रस्ताव के तौर पर उपराज्यपाल के पास गया, उपराज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी। लेकिन कहानी यही नहीं है, कहानी इसके पीछे भी है। हुआ यह था कि साल 2015 यानी कि जब आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी तो बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट के आदेश दिए गए थे। लेकिन जो कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनका यह कहना था कि वो ऑडिट के दायरे में नहीं आ सकती हैं और वो कोर्ट चली गई थी। तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार का ऑडिट कराने का आदेश था बिजली वितरण कंपनियों का उसको खारिज कर दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार 2016 में सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो ये ऑडिट का जो बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट का जो मामला था ये कोर्ट में तब से ही अभी तक भी जो है पेंडिंग है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला ऑडिट का तो फिर अब कैसे आदेश दिया जा रहा है और कैसे ये ऑडिट होगा। तो समझा यह जा रहा है कि पहले जो ऑडिट का आदेश दिया था वो एक जनरल ऑडिट था जो कंपनी के सारे अकाउंट्स का जो है ऑडिट करता। लेकिन अब केवल उतने हिस्से की बात हो रही है जितना हिस्सा दिल्ली सरकार ने 6 साल के अंदर सब्सिडी के तौर पर जारी किया, यानी कि 13,549 करोड़ रुपए 2016-17 से लेकर 2021-22 तक जो सब्सिडी के तौर पर रिलीज हुए कि केवल इसके ऑडिट करने की बात हो रही है। और दूसरा, उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसमें सेक्शन 108 ये कहता है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उसके लिए अनिवार्य है कि वो बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट करे। यह बताना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर जो बिजली है वो 2002 में प्राइवेट हाथों में गई थी और जहां तक ऑडिट की बात है तो आज तक ऑडिट नहीं
हो पाया है। ऑडिट होने के आदेश तो ये कहा जाए कि अब शायद दूसरी बार हुए हैं, लेकिन क्या ये ऑडिट हो पाएगा ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि आदेश तो हो गया है। अब अगर बिजली वितरण कंपनियों को इस ऑडिट से उनको लगता है कि यह आदेश गलत है, ऑडिट नहीं हो सकता, जैसा कि वो पहले भी हाई कोर्ट चले गए थे, तो फिर उनको अब कोर्ट का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।